के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए अक्सर कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं, कुछ ऐसे उपचार लेकर आते हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कब कौन सा रोग किस तरीके से हमें घेर ले हमें नहीं पता चलता। कहाँ कुछ हमसे लापरवाही हो जाए अनजाने में, लेकिन हम उसका उपचार यदि कर पाएं, क्योंकि वो तब संभव होगा जब हमें पता होगा, तो यदि हम उसका उपचार कर पाएं तभी हम अपने आप को ठीक रख पाते हैं। तो इसी क्रम में हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है और उनके नुस्खे और उपचार भी आपको बताए जाते हैं, उससे आपको अवगत कराया जाता है। इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जिसको अफारा कहते हैं। अफारा पेट से संबंधित एक रोग है और ये आमूमन हर एक व्यक्ति को होता ही रहता है, कभी मौसम बदलते के चक्कर में या और भी कई कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये किस तरीके का रोग है, कैसे इसको पहचाने, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कैसे पहचाने कि ये वास्तव में अफारा है और उसको घरेलू नुस्खों के माध्यम से कैसे ठीक किया जाए। देखिए, जब आपका लीवर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तो जो हम खाते पीते हैं और पचता नहीं है, वो पेट में जाके सड़ता है जी। सड़ने के बाद फिर वो ना तो गुदा के रास्ते गैस पास होती है और ना मुंह के रास्ते गैस पास होती है। पेट में वो एक इसका वंडर बन जाता है। जैसे आपने देखा जब तूफान पड़ता तो पेड़ भी कैसे हिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ये पेट का हाल है। पेट फूल जाता है इससे, बहुत बुरी तरह से आदमी को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा। अब अफारे को समाप्त करने के लिए यदि आपके पास मूली का सिरका रखा है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो मूली का अचार लेके उसको आप चबाएं आस्ता आस्ता, आपका अफारा ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। अच्छा। ये मूली के अंदर के गुण है, क्योंकि जैसे आप चबाएंगे और उसका असर जाके लीवर पे लगेगा तो लीवर की ऐसे धुलाई होगी जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडे में डाल के उसकी मैल निकाल के कपड़े को साफ करते, ऐसे लीवर साफ होगा। लीवर साफ होगा, पाचन शक्ति बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, पैंक्री इंसुलिन बनाना शुरू करेगी, पैंक्री ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, पित्ते का तेजाब खत्म, पित्ते का तेजाब खत्म हो गया, अफारा खत्म हो गया। अफारा सारा पित्ते से है। अच्छा। जब पित्ते में पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो डकारें आना भी बंद हो जाती है, डकार भी नहीं आती। और नीचे आंतों में जैसे किसी चीज को डट्टा लगाया जाता है ऐसे वो गैस बंद हो जाती है, आंतों में सूखा मल फंस जाता है और फिर रोगी तड़पता है। परंतु मूली का अचार खाने से या मूली का जूस पीने से या मूली के पत्तों को बारीक काट के उसमें हल्का सा नींबू का रस और थोड़ी सी काली मिर्च और सिंधा नमक मिला के उसको खाएं या उसका रस निकाल के पिला दें, अफारा समाप्त। आकाश इंजीनियर है और उसका बहुत ही सम्मानित परिवार है। मैंने खुद उसका बैकग्राउंड चेक किया है, परफेक्ट मैच है। और आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो कमाल होता है। कांग्रेचुलेशंस प्रिया, ये लो खास तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया। वाओ, स्टनिंग। जैसे आपने प्रिया की शादी के लिए बैकग्राउंड चेक किया है, इस ज्वेलरी के लिए भी मैंने बहुत अच्छे से बैकग्राउंड चेक किया है। मतलब ज्वेलरी के लिए बैकग्राउंड चेक? मलबार में गोल्ड और डायमंड्स केवल सुंदरता या सजावट के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर कैसे?
मलबार हमेशा हमें ये सुनिश्चित करता है नेचर फ्रेंडली सस्टेनेबल माइनिंग और रिफाइनिंग, जिससे मिलते हैं हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। इतना ही नहीं, इनका हर ज्वेलरी हॉलमार्क्ड है और पूरी तरह से प्योर होता है। वाह, ये डायमंड्स कितने ब्राइट हैं। बिल्कुल सही। मलबार सिर्फ टेस्टेड और सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड्स का ही उपयोग करता है, जो 28 कड़े क्वालिटी चेक से गुजरने के बाद ही सेल्स के लिए अप्रूव किए जाते हैं। मलबार के बारे में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि ये हमेशा नैतिक मूल्यों को कायम रखता है और सिर्फ विश्वसनीय, धार्मिक और सही काम करता है। सच कहूँ तो मलबार का हर एक ज्वेलरी एकदम शुद्ध और पवित्र होता है, बिल्कुल हमारी इस होने वाली दुल्हन की तरह। पवित्रता से भरपूर गहने पवित्र पलों के लिए। मलबार गोल्डन डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। क्लच दबाने की आदत से परेशान? क्लच की आदत हटाओ, ऑल इलेक्ट्रिक रोर इजी चलाओ, क्योंकि अब से इंडिया राइड्स इजी। स्किंटों के हिसाब से ये है। तो ऐसे में जैसा कि दैनिक दिनचर्या में हमें सावधानी क्या कुछ रखनी चाहिए? यदि हम 12 महीने जब भी पानी पिए, लहसुन प्याज अदरक मुंह में डाल के पानी पीते हैं, पानी हल्का गर्म पीते हैं, तो जिंदगी में कोई रोग होना ही नहीं। फारे की तो बात ही क्या है। जब लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब बराबर, बीमारी कहाँ से आनी? जब लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, बीमारियों के बीमार लगेगी। लेकिन गुरुजी यहीं पर ही जैसा कि आपने कहा कि अदरक लहसुन प्याज बहुत ज़्यादा एक अमृत के समान है और हर तरीके की चीज़ों को ठीक रखता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लहसुन से परहेज भी करते हैं। देखिए, एलोपैथिक दवाइयों खाते, उसमें क्या है? बिच्छू का जहर, कोबरे शाम का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ छुआ, उससे उनका धर्म नहीं भ्रष्ट होता। लहसुन प्याज अदरक से जो मुंह से स्मेल आती है, उससे डरता आदमी, और उसी से कहा जी ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना। भाई जब आपके मुंह से स्मेल आ रही, थोड़ा सा जीरा भून के मुंह में डालो, स्मेल खत्म होगी, या थोड़ा सा गुड़ खा लो, स्मेल खत्म होगी। अब जब आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपका सांस जाएगा वहाँ तक वायुमंडल में जितना भी प्रदूषण समाप्त हो गया, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, रोग कहाँ से आएगा? ये है असली चीज। तो यानी ये एंटीबैक्टीरियल के तौर पर भी काम करता है हर जगह, हर जगह। तो ऐसे में अगर हम कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर बीमारियां वातावरण में है, जैसे कि हॉस्पिटल, तो हम लहसुन प्याज अदरक का रस पी के चले जाएं और मुंह में 5-4 दाने जीरे के भून के डाल लें, थोड़ा सा गुड़ खा लें, हमें मुंह पे छिकड़ा देने की जरूरत नहीं, खुले मुंह घूमेंगे। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, जहाँ तक वो गई वहाँ तक का वातावरण बिल्कुल साफ निर्मल हो गया, वहाँ से ऑक्सीजन शुद्ध आ गई, बीमारी का कीटाणु है नहीं, बीमारी कहाँ से आएगी? यदि हम अपने अंदर ही स्वस्थ रहेंगे तो फिर हमें बीमारी लगने का चांस सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। तो इस तरीके के नुस्खों को दर्शकों आप जरूर ध्यान में रखें, और इसको आपने लिख जरूर लिया होगा। और ये तो बात थी अफारा जैसे रोग की, जो कि गुरुजी ने भी उपचार बताया है। इसके अलावा जो बात आपको बताई है कि अदरक लहसुन प्याज, इसकी वजह से आप यदि इस तरीके के रोग से ग्रसित नहीं भी हैं, आपको रोग नहीं है, आप स्वस्थ हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए ये उपयोग आपको जरूर करना है। और अभी गुरुजी ने एक शब्द का प्रयोग किया, इसे त्रिवेणी कहा जाता है, यानी अदरक लहसुन और प्याज, ये तीनों चीजों का संगम, इसको मिलाकर जब हम सेवन करते हैं तो ये त्रिवेणी का काम करता है। अच्छे से अच्छे जो हमें परिणाम मिलने हैं वो हमें मिलते हैं। और ये जो त्रिवेणी है, इससे हर तरीके के हमारे, जैसे कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद पाप धुलते हैं, उसी तरीके से त्रिवेणी, ये जो अदरक लहसुन प्याज है, इसका सेवन करने से बहुत सारे हमारे जो रोग हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो इनका आप प्रयोग जरूर करें। और हमारे इस कार्यक्रम में जो नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं, इनको यदि आप पढ़ना चाहें तो
स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन्हीं नंबर्स को आप सेव जरूर कर लें और दिन के समय में कॉल करके आप इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़ रहे हैं हम। और अगला सवाल हमें भेजा है रमेश जी हैं और उत्तर प्रदेश